आप सभी को मेरा नमस्कार। जय माता रानी की। तो नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघटा की पूजा होती है, तो प्रेम से बोले माता रानी की जय हो। नवरात्रि के तीसरे दिन यानी तीसरे दिन माँ चंद्रघटा की पूजा बड़े भक्ति भावना से की जाती है। माँ चंद्रघटा को परम शांतिदायक और कल्याणकारी माना गया है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र होता है, इसलिए इन्हें माँ चंद्रघटा कहा जाता है। अन्य विशेषताओं की बात करें तो इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान होता है। माँ चंद्रघटा देवी के 10 हाथ होते हैं। इनके हाथों में शस्त्र अस्त्र विभूषित हैं। इनकी सवारी सिंह है। नवरात्रि में माँ चंद्रघटा की पूजा का बड़ा ही महत्व बताया गया है। दोस्तों, जो भी व्यक्ति नवरात्रि में माँ चंद्रघटा की पूजा विधि पूर्वक करते हैं, उन्हें अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस देवी की पूजा और उपासना से साहस और निडरता का बोध होता है। जो व्यक्ति माँ चंद्रघटा की पूजा करते हैं, उनमें माँ सौम्यता और विनम्रता का आशीर्वाद प्रदान करती है। माँ चंद्रघटा की पूजा करने से रोगों से भी मुक्ति मिलती है। अब माँ चंद्रघटा की पूजा आप कैसे करें? पूजा प्रारंभ करने से पहले माँ चंद्रघटा को केसर और केवड़ा जल से स्नान कराएं। इसके बाद उन्हें सुनहरे रंग के कपड़े पहनाएं। इसके बाद माँ को कमल और पीले गुलाब की माला चढ़ाएं। इसके उपरांत मिष्टान पंचामृत और मिश्री का भोग लगाएं। अब माँ चंद्रघटा की पौराणिक कथा के अनुसार जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा, तो माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघटा का अवतार लिया। उस समय असुरों का स्वामी महिषासुर था, जिसके देवताओं के भयंकर युद्ध चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। उसकी प्रबल इच्छा सर्वलोक पर राज करने की थी। उसकी इस इच्छा को जानकर सभी देवता परेशान हो गए और इस समस्या को निकालने का उपाय जानने के लिए भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश के सामने उपस्थित हुए। देवताओं की बात को गंभीरता से सुनने के बाद तीनों को ही क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, उससे एक देवी अवतरित हुई, जिन्हें भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल और भगवान विष्णु जी ने अपना चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अपने अपने शस्त्र दिए। देवराज इंद्र ने भी देवी को एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दी। सवारी के लिए सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्रघटा महिषासुर के पास पहुंची। माँ का ये रूप देखकर महिषासुर को ये आभास हो गया कि उसका काल आ गया है। महिषासुर ने माँ पर हमला बोल दिया। इसके बाद देवी देवताओं ने और असुरों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। माँ चंद्रघटा ने महिषासुर का संहार किया। इस प्रकार माँ ने देवताओं की रक्षा की। तो बोलिए माँ चंद्रघटा की जय हो।